हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल सची पोल खोल न्यूज। इस सची पोल खोल न्यूज में आज हम इस बात को करेंगे क्योंकि जिस देश में लॉकडाउन नहीं किया गया उसका आंकड़ा और लेखा जोखा टीवी चैनल नहीं दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सबको नमस्कार। आज सची पोल खोल न्यूज में हम ऐसे विषयों पर बात करेंगे बिल्कुल सही आंकड़े के साथ जो टीवी चैनलों पर नहीं दिखाए जाते हैं। 26 अगस्त 2020 के अनुसार, तो उससे पहले हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहला यह कि कोरोना के नाम पर सरकार के नाक के नीचे हॉस्पिटल जो है धांधली का काम करते हैं और जो है वो जिसके पेशेंट को कोरोना निगेटिव भी आता है जांच में, उसको भी कोरोना के लिस्ट में या कोरोना के बेड में ढकेल देने का काम करते हैं और उनको किस तरह से मार दिया जाता है ये स्पष्ट रूप से आया है। पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर जो है आगे हम बढ़ेंगे। पहले की तरह उन देशों को सूची जो 26 अगस्त 2020 के अनुसार वो लॉकडाउन नहीं किया, फिर भी उनकी मौतें, उनकी कोरोना की संख्या, उनका रिकवर कैसा रहा, और भारत का तो सबको मालूम ही है। तो फिर हम इस पर बताएंगे। और दूसरा, सीरो एजेंसी के सर्वे जो आए हैं दिल्ली में, मुंबई में, उसके हिसाब से, उसके आधार पर क्या आधार निकलता है, क्या वास्तव में कोरोना महामारी था या अफवाहें उड़ाई गई, तो सीरो सर्वे के आधार पर फिर हम बात करेंगे। और तीसरे मुद्दे में हम बात करेंगे उन देशों का जो लॉकडाउन नहीं किया और उनके मौतें किस प्रकार से रही उस पर। तो आइए पहले बिंदु पर हम बात करते हैं। बिहार पटना से न्यूज में आ रहा द लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा है वो रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, रूबन मेमोरियल अस्पताल पटना बिहार का मामला है। और वो टीवी भारत के पत्रकार हैं और उनके पेशेंट जो पहले भी जांच हुए थे उसमें भी कोरोना निगेटिव पाया गया था और उन्होंने अपना रिपोर्ट भी दी, लेकिन इसके बावजूद फिर दोबारा कोरोना का जांच कराने के नाम पर खर्चा लिया गया। 25,000 रुपया केवल कोरोना, जैसा कि वो बता रहे हैं, कोरोना जांच के रूप में लिया गया। इसके बाद आगे वो जांच कराई तो 50,000 रुपये कुल जांच में लगे। इसके बाद कुल उनको निगेटिव, यानी जो भी जांच हुआ वो जांच के बाद भी उस पेशेंट का, वो गॉल ब्लैडर का 20 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था और लो ब्लड प्रेशर का शिकायत था, उस पेशेंट को जबकि वहां भी जांच के बाद निगेटिव आया, लेकिन इसके बावजूद उसको क्वारंटाइन किया गया, कोरोना के बेड में रखा गया और आश्वासन देते देते लास्ट टाइम में जब पत्रकार वो कहते हैं कि हमको पेशेंट से मिलने दिया जाए, तो वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड पेशेंट से मिलने नहीं देते हैं। कहते हैं कि डीएम का आदेश है और कोरोना पेशेंट से मिलने नहीं दिया जाएगा, जबकि कोरोना निगेटिव है। पहला सवाल है कि जब कोरोना निगेटिव है तो कोरोना के बेड में क्यों डाला गया? और आधे घंटे पहले तक वो यहाँ तक डॉक्टर कहते हैं उनको कि यहाँ रखना है तो रखो, नहीं तो दूसरी जगह ले जाओ। जब वो
पत्रकार महोदय अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कराने के लिए एम्बुलेंस का 5 लाख रुपया किराया भी भर दिया और 3 लाख रुपया वहाँ मेमोरियल हॉस्पिटल में खर्चा हुआ, 50,000 का जांच हुआ। इसके बावजूद जब एम्बुलेंस के ड्राइवर को कहने के बाद कि आप डिस्चार्ज रिपोर्ट लेकर के आए, और जब वो डिस्चार्ज रिपोर्ट लेकर के लेने के लिए हॉस्पिटल में गए तो उनको बताया गया कि उनका पेशेंट मर चुका है, डेथ कर चुका है। फिर भी उनके पेशेंट से मिलने नहीं दिया गया, न्यूज आने तक उनको मिलने नहीं दिया गया, डेड बॉडी को देखने नहीं दिया गया। इस तरह से ये साबित करता है कि देश में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्याएं और डेथ और मौत की संख्याएं जो दिखाई जा रही है, डॉक्टर, सरकार और प्रशासन की मिली भगत से ये जो कोरोना में नहीं है उनको भी कोरोना में दिखाने का काम किया जा रहा है। तो आप वह वीडियो द लाइव टीवी का आप देख सकते हैं खुद भी। वह नीतीश के नाक के नीचे, उसका शीर्षक है नीतीश के नाक के नीचे हॉस्पिटल के कोरोना के नाम पर लूट। वो देख सकते हैं। ये इस बात को रूबन मेमोरियल अस्पताल का सूचना रहा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर। यह बात साबित हो गया आखिर जो है डॉक्टर और प्रशासन मिल करके मरीजों और उनके गार्जियनों के साथ धांधली करते हैं और कोरोना का पेशेंट न होने के बावजूद भी उसको कोरोना में डालते हैं और उसको डेथ कर देते हैं। या तो अगर वो जी गया तो 4-5 लाख रुपया का बंटा लगा देते हैं, लूट लेते हैं, अगर मर गया तो उसको कोरोना में ढकेल देते हैं। ये हालात डॉक्टर, प्रशासन और कोरोना के नाम पर धांधली एक प्रकार से कहिए कि गुंडागर्दी का ये प्रमाण है। अब हम आते हैं सीरो एजेंसी ने दिल्ली में और मुंबई में बढ़ते हुए कोरोना पेशेंटों को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार ने ही सीरो एजेंसी से जांच कराने का काम किया। और वो जांच कराने के नाम पर वो निकल करके जो आया वो आप उसको पढ़ सकते हैं, फिर मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूं, आप इसको समझ लीजिए और फिर जो है आप देखिए। तो ये जो है कोरोना, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की खबरों के बीच आज केंद्र सरकार ने दिल्ली में कराए गए सीरो सर्वे के रिजल्ट जारी किया। इस सर्वेक्षण से मिले नतीजों से पता चलता है कि दिल्ली में पिछले 6 महीनों के दौरान 23.48% से ज्यादा लोग कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुए। महामारी का नाम लिया गया है, प्रभावित हुए, कोरोना महामारी से प्रभावित हुए। हालांकि इन लोगों में वायरस के संक्रमण का लक्षण नहीं दिखे, वो बीमार नहीं पड़े, वो जाने भी नहीं, लक्षण नहीं दिखे। और 27 जून से 10 जुलाई तक चले सीरो सर्वे में 21,387 सैंपल लिए गए थे और जिनके अध्ययन से पता चला कि ज्यादातर लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं थे। ज्यादातर लोगों में कोरोना के लक्षण भी नहीं थे, वो जाने भी नहीं, प्रभावित हुए और लक्षण भी नहीं थे। और विशेषज्ञों के मुताबिक सीरो सर्वे सुझाव दे रहा है सीरो सर्वे ने कि अगर दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की जनसंख्या है, अगर दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की जनसंख्या है तो वहां करीब 47 लाख लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हो सकते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों में इनके संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे। ये कोई नहीं जाना, जिसको कोरोना हुआ वो भी नहीं जाना। तो अब हम देखते हैं ये जो है
दिल्ली सीरो सर्वे के कोरोना के जांच में 2 करोड़ के आधार पर अगर 47 लाख लोगों को कोरोना वायरस हुआ तो पूरे अमीरों की सूची है। दिल्ली वो अमीरों का देश है, तो अमीरों की सूची है। तो 1 अरब 38 करोड़ पर इनकी जनसंख्या जो है अगर इस आधार पर लेते हैं तो ये जो है आता है 32 करोड़ 43 लाख। इस आधार पर 32 करोड़ 43 लाख लोगों को कोरोना हुआ, वो अमीर लोग, और वो जाने भी नहीं और वो ठीक भी हो गए। उनमें कोरोना का एंटीबॉडी पाया गया, कोई खास लक्षण नहीं पाया गया। तो ये साबित करता है आखिर जो है दिल्ली सर्वे आखिर जो है ये 32 करोड़ 43 लाख लोगों को कोरोना हुआ और वो जाने भी नहीं, ठीक भी हो गया, लक्षण भी नहीं मिले, पर कोरोना से प्रभावित हुए। अगर ये कोरोना महामारी होता तो जो हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, क्वारंटाइन नहीं हुआ, डॉक्टर से भेंट नहीं हुआ, तो कम से कम 32 करोड़ लोग तो मर ही जाते। लेकिन ये तो जाने भी नहीं। और आइए अब हम मुंबई सर्वे इस पर ध्यान दीजिए। आखिर 32 करोड़ 43 लाख लोग दिल्ली सीरो सर्वे के अनुसार पूरे देश के अंतर्गत कोरोना अमीरों को हो गया और वो जाने भी नहीं और वो ठीक भी हो गए। ये कैसी महामारी है, आप इस पर विचार करें। अब फिर आते हैं ये मुंबई सर्वे के अनुसार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हो सकता है आप सोचेंगे मैं बना के बोलता हूँ। तो ये न्यूज द्वारा प्रकाशित है और जो है एबीपी न्यूज द्वारा प्रकाशित है। क्या मुंबई हार्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रही है, ये उम्मीद बंधी है। हाल ही में मुंबई महानगर पालिका की ओर से कराए गए एक सीरो सर्वे में, इस सर्वे में मुंबई की झुग्गी बस्तियों में, अब समझिए झुग्गी बस्तियों में कौन रहता है, गरीब तबके और दलित वर्ग के लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। तो झुग्गी बस्तियों में यानी ये गरीबों का है। तो झुग्गी बस्तियों में जो कराए गए सर्वे वो 57% के शरीर में कोरोना एंटीबॉडी पाए गए और इसका मतलब यह एक बड़ी तादाद में लोगों को कोरोना हुआ और उन्हें पता भी नहीं चला। 57%, मैं इसको 59% ले लेता। 57% लोगों को कोरोना हुआ और उनको पता भी नहीं चला। इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो झुग्गी बस्तियों में कराए गए सर्वे के अनुसार ये जो है आपको 1 अरब 38 करोड़ पर निकालते हैं तो ये 40 करोड़ 71 लाख झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को कोरोना हो गया, जाने भी नहीं और ठीक हो गए। ये झुग्गी बस्तियों का मामला है। और अगर दोनों को जोड़ देते हैं, अमीरों का 32 करोड़ 43 लाख और ये 40 करोड़ 71 लाख को दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आता है 73 करोड़ 14 लाख अमीर और गरीब मिला के भारत में लगभग मान के चलिए, क्योंकि ये सर्वे लगभग में चल रहा है, तो 73 करोड़ 14 लाख लगभग लोगों को कोरोना हो गया, ठीक भी हो गया और वो जाने भी नहीं। और पूरे देश में ढिढोरा पीटा गया कि ये भयंकर महामारी, ये इतना बड़ा भयंकर महामारी है कि एक दूसरे के संपर्क से जानलेवा बन जाता है। और लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगाया गया और पूरे एक नमी लोगों को रोजगार व्यवस्था को चौपट करने का काम किया गया। तो आप भी थोड़ा सोचिए, आखिर ये सीरो सर्वे सरकार की एजेंसी का ही ये रिपोर्ट है। तो ये अमीरों की बस्ती
32 करोड़ 43 लाख लोगों को कोरोना हुआ। दिल्ली में यदि 2 करोड़ की जनसंख्या है उसके आधार पर पूरे भारत में, और ये मुंबई सर्वे के अनुसार दलितों झुग्गी बस्तियों में 40 करोड़ 71 लाख लोगों को झुग्गी बस्तियों को कोरोना हुआ, और वो जाने भी नहीं, ठीक भी हो गए। और जो है ये दोनों को जोड़ देते हैं तो लगभग 73 करोड़ 14 लाख लोगों को कोरोना हो गया, वो ठीक भी हो गए और जाने भी नहीं। ये अगर ये महामारी ये साबित करता है, ये सर्वे सीरो का और भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का सर्वे ये साबित करता है कि कोरोना महामारी नहीं था। इसको कोरोना महामारी के रूप में लोगों को भय पैदा किया गया, गुमराह किया गया और उनके मौत के हालात में झोंकने का काम किया गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, देखते हैं, अब हम उस तरफ चलते हैं जिस तरफ की जो है आपको किन जिन देशों में लॉकडाउन नहीं हुआ, ये मैंने सूची पहले भी दिखाई थी। ये उन देशों की सूची है जो लॉकडाउन नहीं किया, और जापान जैसे देश बाद में थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन किया, फिर भी जो है उसके आंकड़े कम है। और इन जो देश हैं ये 21 गो देश हैं, मैंने नंबरिंग कर दिया है। उन नंबरिंग किए हुए देश में स्वीडन और जापान सबसे ज्यादा मौत दिखाने वाले देश हैं बिना लॉकडाउन का। यानी जो है आपको स्वीडन का 5800 के आसपास बिना लॉकडाउन का मौत है 26 अगस्त 2020 तक, और जापान का आपका 1500 के आसपास है। वो मैं सूची दिखाता जाऊंगा और उसको ध्यान से देखते जाइएगा। तो आइए सीरियल नंबर से मैं इसको दिखाता हूं। ये देखिए उसी सीरियल नंबर से ये भूटान है। भूटान का जो है ये मौत 0 है, मौत 0। 26 अगस्त 2020 तक भूटान का मौत कोरोना वायरस से 0 है। कुल कोरोना केस 173 है, डेथ 0 है और रिकवर 118 है। अब सवाल आता है कि वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, ये रिकवर कैसे हो रहा है, ये ठीक कैसे हो रहे हैं? ये अपने एंटीबॉडी से ये लड़ करके ठीक हो रहे हैं, या जिस दवा से वो ठीक हो रहे हैं वही उसकी दवा है। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं ये मालदीव दूसरा नंबर का देश है, मालदीव। तो मालदीव को देखिए, इसका जो है ये 26 अगस्त 2020 तक का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बताता है कि यहाँ मौत 28 है। कुल 26 अगस्त 2020 तक का डेट इस पर लिखा हुआ है, उसका कुल मौत 28 है। तो ये मालदीव है दूसरे नंबर का, इसका कुल केसेज है 7047 और मौत है 28 और रिकवर है 4439। ये दवा नहीं है और वैक्सीन नहीं है तो 4439 ठीक कैसे हो रहे हैं? तो अब देखिए, इस पर सोचिए, ये सारा का सारा जो आंकड़े आ रहे हैं ये देशों के डाटा के आंकड़े हैं और ये साबित करते हैं कि लोग अपनी एंटीबॉडी से लड़ करके वो कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं और कर सकते हैं, और इसमें कोई लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी। तो अब आइए तीसरे नंबर पर है ब्रुनेई। तीसरे नंबर पर है ब्रुनेई। ध्यान से देखिए, 26 अगस्त 2020 तक का ये रिपोर्ट है और ब्रुनेई का मौत है 3। तो अब देखिए, ये तीसरे नंबर का देश है बिना लॉकडाउन वाले में, ये कोई लॉकडाउन नहीं किया। इसका कुल केस है 144 और डेथ है 3 और रिकवर है 139। इसमें भी आप विचार करिएगा कि जब दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो ये इतने कवर कैसे कर रहे हैं। तो आप जो है ये आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड चौथा नंबर का देश है आइसलैंड। आइसलैंड को देखिए, और ये आइसलैंड जो है 26 अगस्त 2020 तक का रिपोर्ट है, कुल मौत है 10। 26 अगस्त 2020 तक में आइसलैंड का कुल मौत है 10
बिना लॉकडाउन के, बिना लॉकडाउन के कुल मौत है 10। आप इसको समझिए, कुल केस 2077 है, मौत डेथ 10 और रिकवर 1953 है। ये भी बहुत ज्यादा मामले में रिकवर किए, ठीक हुए हैं। और जो है आप चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर देखिए, ये जो है लातिबा, ये लातिबा है। लातिबा 26 अगस्त 2020 के रिपोर्ट के अनुसार बिना लॉकडाउन के इनका मौत है 33, इनका मौत है 33। ध्यान रखिए, 26 अगस्त 2020 के रिपोर्ट के अनुसार ये जो है इनका मौत है 33 और ये इनका कुल केस है 1342, कुल डेथ है 33 और रिकवर है 1135। ये 1135 लोग कैसे ठीक हो गए? तो आप ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए इस क्रोनोलॉजी को। यहाँ देश में क्रोनोलॉजी बताने का काम सरकार कर रही है। और 6 है जमाइका, 6 नंबर का देश है जो लॉकडाउन नहीं किया। उसका जो है आपको 26 अगस्त 2020 तक का आपका जो है जमाइका, जमाइका का कुल मौत है 19, कुल मौत है 19। ये आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से है, डेट भी स्पष्ट रूप से है, इसको ध्यान से देखिए। और जमाइका में 1732 लोग कोरोना के पेशेंट पाए गए। उसके अनुसार, लिस्ट के अनुसार 19 लोगों का मौत है और 840 जो है वो रिकवर किए, 840 रिकवर किए। तो आप इसको ध्यान से देखिए, तीनों आंकड़े को जोड़ लीजिए। अब आता है 7वें नंबर पर, ये 7वें नंबर पर है आपको गुआइना, गुआइना, गुआइना का जो है ये डेथ है 31, ये गुआइना का डेथ है 31, यानी 26 अगस्त 2020 तक गुआइना का कुल डेथ है 31। इसको ध्यान से देखिए। और ये 7वें नंबर का बिना लॉकडाउन का, कोई लॉकडाउन नहीं किया। और ये जो है इनका कुल केस है 1060 और मौत हुआ 31, डेथ 31 और रिकवर हुआ 523। ये रिकवर है इनका 523। आप विचार करते जाइए और ये वर्ल्ड मेटर का रिपोर्ट अपना देखते जाइए। जिन देशों ने दिया है उसका तिरंगा झंडा भी उसमें लगा हुआ है, ध्वज भी लगा हुआ है। उरुग्वाय 8वें नंबर का देश है उरुग्वाय, जो कभी लॉकडाउन नहीं किया और इनका मौत है 43। ये बिना लॉकडाउन के इनका मौत है 43, 26 अगस्त 2020 तक का रिपोर्ट। और जो है इसके अनुसार आप आगे बढ़िए, ये 1536 इसका कुल केस है, उरुग्वाई का 43 इसका कुल मौत है और रिकवर है 1309। ये 1309 ये ठीक हो गए। अब देखिए 9वां है सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडिज, सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडिज 9वां नंबर का देश है। और यहाँ जो है कुल जो है ये केस है 58 और डेथ है 0, 26 अगस्त 2020 के अनुसार। ये 26 अगस्त 2020 के अनुसार जो है कुल केस है 58 और डेथ है 0 और केस जो है रिकवर हुआ 57। ये जो है परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, कितना परसेंटेज केस है, कितना परसेंटेज जो है ये रिकवर हुए, ठीक हुए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 10 नंबर। 10 नंबर पर जो है आपको ये आ गया बेलीजे, बेलीजे 10 नंबर पर है। ये भी लॉकडाउन नहीं किया। उस डाटा सूची के अनुसार बिना लॉकडाउन के इसका मौत है 10। इसका कुल केस है बेलीजे कोरोना वायरस का केस है 730, मौत हुआ 10 और रिकवर हुआ 48। आप इसको ध्यान से देखिए। और जो है आगे बढ़ता हूँ 11 में कामेरून, कामेरून जो है आप इसको देखिए। और जो है ये है डेथ है 410, ये कामेरून में है 410। इसको ध्यान से देखिए। 26 अगस्त 2020 के अनुसार, 26 अगस्त 2020 के अनुसार इसका कुल मौत है 410, कुल केस है 18,973 और डेथ हुआ है 410 और रिकवर हुआ है 16,540। ये बिना लॉकडाउन का रिपोर्ट है, बिना लॉकडाउन का रिजल्ट है, जो देशों ने लॉकडाउन नहीं किया। स्वीडन, स्वीडन जो सबसे
सबसे ज़्यादा मौत शो करने वाला बिना लॉकडाउन में देश है, उसको देखिए उसका कितना है। ये भी लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन बिना लॉकडाउन के सूची में सबसे ज़्यादा इसका मौत है। तो मौत कितना है? 5,814। ये 26 अगस्त 2020 तक का रिपोर्ट है। स्वीडन में 5,814 इसमें मौत हुआ है। रिकवर का आंकड़ा नहीं दिया है। और ये 86,891 इसका जो है 86,891 कुल केस है और 5,814 इसका मौत है। स्वीडन सबसे ज़्यादा रिपोर्ट पेश करने वाला है बिना लॉकडाउन में। अब आते हैं इक्वाटोरियल गुयाना। इक्वाटोरियल गुयाना ये जो देखिए आपको 13वें नंबर का देश है इक्वाटोरियल गुयाना। इक्वाटोरियल गुयाना जो है आप ध्यान से देखिए 26 अगस्त 2020 तक के रिपोर्ट में ये जो है इसका कुल मौत है 83। ये कुल मौत है 83। 4,926 इसका जो है कुल संख्या है कोरोना केस का 4,926 और कुल डेथ है 83 और रिकवर है 3,795। तो आगे बढ़िए। ये 14 नंबर का जो देश है ये जाम्बिया। जाम्बिया को जो है आप 14 नंबर का बिना लॉकडाउन का वह देश जो बिना लॉकडाउन का, ये कभी मीडिया नहीं दिखाती, कभी टीवी चैनल नहीं दिखाता। तो ये जो है देखिए मैं बार बार ये 5वीं बार दिखा रहा हूँ। ये जो है आपको 26 अगस्त 2020 के अनुसार जो है कुल मौत है आपको 282। ये जो है जाम्बिया है। जाम्बिया में 11,285 कुल केस है। डेथ है 282 और रिकवर है 10,400। यहाँ रिकवर हुए लोग 10,400। जब वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है, ये ठीक कैसे हो रहे हैं? दिमाग लगा लीजिए। सीधी सी बात है, अपने एंटीबॉडी से मुकाबला करके ये लोग ठीक हो रहे हैं। कोरोना वायरस कोई भयंकर तूफानी वायरस नहीं था। अगर होता तो ये देश पहले बर्बाद हो गया होता, जो लॉकडाउन नहीं किया। तो आइए 15वें नंबर पर है कंबोडिया। कंबोडिया में है आपको ये कंबोडिया 26 अगस्त 2020 के अनुसार कंबोडिया सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। कंबोडिया बिना लॉकडाउन के कंबोडिया में ये जो है मौत है 0। 26 अगस्त 2020 के अनुसार ये मौत है 0 और ये वाहवाही लूटने में लगे हैं लोग। ये 273 कुल केस है। डेथ है 0 और 264 रिकवर हुआ है। 264 रिकवर। ये है कंबोडिया और ये बिना लॉकडाउन का रिपोर्ट प्रदर्शित कर रहा है। किसका अच्छा प्रदर्शन है? आप ताली भी बजा लीजिएगा, थाली भी बजा लीजिएगा और इस रिपोर्ट पर देख भी लीजिएगा। तो ताइवान। ताइवान एक ऐसा देश है जो चाइना में लाखों लोग काम करते हैं, पूरी दुनिया जानती है और ये कहीं कोई लॉकडाउन नहीं किया। इसके जो है कुल केस मौत का 26 अगस्त 2020 तक 7। ये ताइवान जो लाखों लोग चाइना में काम करते हैं और चाइना को कहा गया कि चाइना पूरा दुनिया को बर्बाद कर दिया, कोरोना फैला दिया। और जो ताइवान के लोग लाखों लोग काम करते हैं चाइना में, वो चाइना में काम करने वाले ताइवान के लोगों का मौत की संख्या है 26 अगस्त 2020 तक 7। इसको याद रखिए और ध्यान से अपना विचार करिए। इनका कुल केस है 487 और जो है 26 अगस्त 2020 के अनुसार जो है 487 इसका केस है। 7 मौत है और रिकवर हुआ है 462। ये 462 इसका रिकवर हुआ है। अब आगे 17 नंबर पर बेलारूस। बेलारूस जो है आपको 17वें नंबर का वो देश है जो लॉकडाउन नहीं किया और बिना लॉकडाउन का अपना रिपोर्ट और रिजल्ट दे रहा है। वो क्या दे रहा है? इसका 652 कुल मौत है। 26 अगस्त 2020 तक जो है कुल मौत 652 है। तो आइए बेलारूस 26 अगस्त 2020 तक में 70,727 केसें हैं और 652 मौतें हैं और 69,097 रिकवर हुए हैं।
तो ये 69,000 रिकवर कैसे हुए जब वो लॉकडाउन करवे नहीं किए और जो है मौत भी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, ये 652 तक सिमट करके रह गया। तो आते हैं जापान। जापान भी लॉकडाउन नहीं किया, बाद में थोड़ा बहुत कहने सुनने से और WHO के दबाव से लॉकडाउन का थोड़ा बहुत मामूली सहारा लिया और इसका भी रिजल्ट देखिए। ये जापान है आपका 18वां देश, जापान, जो कम से कम लॉकडाउन में ये जो है रिजल्ट दे रहा है। ये जो है आपको डेथ है 1196, 1196। मैं इसका रिपोर्ट 1500 के आसपास बता रहा था, लेकिन उससे भी कम है, 1196, यानी 1200 से भी कम है। तो आप देखिए ये 63,121 कुल केस है जापान के 26 अगस्त 2020 के अनुसार, और जो है 1196 डेथ है 26 अगस्त 2020 के अनुसार, और 50,431 रिकवर है, 50,431 रिकवर है। आप आंकड़ा मिला लीजिए। और 19वें नंबर का चाइना हांगकांग, चाइना हांगकांग जो है 19वें नंबर का चाइना का देश है जो पूरे दुनिया में बदनाम हुआ और बदनामी के ढोल पीटा गया। तो चाइना का हांगकांग का रिपोर्ट है, उसका डेथ है 77, वो आपका 26 अगस्त 2020 तक उसका मौत है 77, 70, 7, 77। और ये 4,711 उसका कुल केस है और रिकवर है 4,108, 4,108 इसका केस है, रिकवर है। आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो है कैसे अपना हुआ। वो जो है 20वें नंबर पर है सिंगापुर, 20वें नंबर पर है सिंगापुर। इसको देखिए 20वें नंबर पर सिंगापुर, और सिंगापुर का रिपोर्ट है कुल मौत है 27, कुल मौत है, डेथ है 27, 26 अगस्त 2020 तक। ये सिंगापुर 26वें नंबर का देश है जो लॉकडाउन नहीं किया, और जो है 56,435 इसका कुल केस हुआ, और जो है 27 मौतें हैं, और 54,816 रिकवर हुआ, 54,816 रिकवर हुआ। ये किस आधार पर हुआ, कैसे ये बाजी मार ले गया बिना लॉकडाउन के? आप दिमाग लगाते रहिए और क्रोनोलॉजी समझते रहिए, थाली और बाजा और मोमबत्ती बजाते रहिए, जलाते रहिए। तो आप देखिए 21 नंबर का देश है, ये 21 नंबर का देश, ये जो है मकायू, मकायू में जो है 26 अगस्त 2020 तक का जो रिपोर्ट है, ये 26 अगस्त 2020 तक का जो रिपोर्ट है ये दर्शा रहा है कुल केस है 46 और कुल रिकवर हुआ 46, डेथ है 0। यहाँ कोई 46 गो केस हुआ, 46 गो रिकवर हुआ, डेथ हुआ 0, यानी 100% रिकवर। ये देश जो है अपना ये नहीं किए। और जो है अब आते हैं एक छोटा सा देश बगल में पड़ोसी देश है जिसको मीडिया नहीं दिखाता, हालांकि देखा देखी ये लॉकडाउन अपना किया, फॉलो कर रहा था। इसका है 33,533 केसे और डेथ है 164, और जो है कवर है 19,119। ये नेपाल का है जिसको मीडिया खुलासा नहीं करती। अब आते हैं इंडिया, भारत। भारत में 26 अगस्त 2020 के अनुसार 6 बार के लॉकडाउन के बाद ये 7वां लॉकडाउन चल रहा है। तो जो है ये 32,35,725 32,35,725 केसेज है, 32,35,725 केसेज हैं, और मर गया 59,632 26 अगस्त 2020 के अनुसार, और रिकवर हुए 24,68,688, 24,68,688। अब ये पूछा जाना चाहिए सरकार से कि सरकार के पास सीरो एजेंसी का रिपोर्ट भी है और ये इंटरनेट पर पड़ा हुआ रिपोर्ट भी है इंडिया का, जो अपने ध्वज के साथ अपना ये दिखा रहा है स्पष्ट रूप से, और जो आपको नेपाल का भी आपको दिखा दिया, और ये भारत का ये रिपोर्ट। आखिर जो 6 बार लॉकडाउन करने में ये लोग कैसे मरे,
ये कैसे इतना मौतें हुई और कैसे इतना केस की संख्या बढ़ाई गई। तो साफा जवाब है इसका, आपको पहले ही मैंने दिखा दिया कि बिहार पटना के जो रोवन मेमोरियल हॉस्पिटल, ये जो है रोवन मेमोरियल अस्पताल पटना, इस तरह से देश में तमाम तरह के ये जो है ये लोग क्या करते हैं कि पैसा की लूट मचाने के लिए जो केस कोरोना वायरस से निगेटिव है उसको कोई लेना देना नहीं है, केस दूसरे का है, यानी दूसरा पेशेंट है, दूसरा बीमारी है, फिर भी उसको कोरोना में ढकेल देते हैं और जी गया तो कोरोना के बाबा ही 4-5 लाख रुपया अपना आराम से लूट लेते हैं, और जो है मर गया तो कोरोना से मर जाता है और गार्जियन को भेंट मुलाकात भी नहीं करने देते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक केस को मैंने दिखाया और आपको ये भी दिखाया कि SARS ग्रुप का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि SARS ग्रुप का केस है, और ये SARS ग्रुप का वायरस है, ये फ्लू वायरस है, जो इतना महामारी वाला वायरस जितना भयावह बताया गया उतना नहीं है, लेकिन इसको भयावह बनाया गया। देखिए आपको ये विकिपीडिया में ये वायरस स्टारलाइन SARS-CoV-2 SARS स्पष्ट रूप से इसको दिया गया है, स्पष्ट रूप से इसको देखिए, ये आपको SARS ग्रुप में ये जो है जितना ये विकिमीडिया पर अपना सर्च करेंगे गूगल पर जितना देश का है तो आपको SARS ग्रुप में इसको रखा गया है। पूरे विश्व के लोगों ने इसको और विशेषज्ञों ने माना। तो SARS के ग्रुप के वायरस जो है वो उतना भयावह नहीं था जितना भयावह इसको बता करके लॉकडाउन करने का काम किया गया और जो है पूरे देश को भयभीत करने का काम किया गया। कितने लोग रेलवे लाइन पर मर गए, चलते चलते उनके पैरों में फोड़ा पड़ गए, कितने लोग 55 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए और वो लगभग 10-20 हज़ार के किराएदार हो गए जो भाड़े पर रहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, इसको जवाबदेही कौन देगा, और ये 59,000 मौत कैसे हुआ, ये सरकार की जवाबदेही बनती है। जबकि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, माननीय नीतीश कुमार, उनके सरकार के नीचे रोवन मेमोरियल हॉस्पिटल में इस तरह का धांधली चलता है, इस तरह से तमाम देशों में चलता होगा। मीडिया उसको खुलासा नहीं करती है, मीडिया कभी ये भी नहीं दिखाती है कि किस तरीके से जो है बिना लॉकडाउन के लोगों ने इस कोरोना पर विजय पाई। तो चलिए आप इस पर विचार करते रहिए। मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना वायरस से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ये भयभीत होने वाला वायरस नहीं है, यह एक सिंपली जो है ये SARS ग्रुप का फ्लू वायरस है जो पहले भी था और हर बार सीजन बदलता है तो सर्दी खांसी के रूप में, सूखी खांसी, गीली खांसी के रूप में आता है, बुखार होता है, छींकें होती है, और इसको मामूली सावधानी और मामूली इलाज से ये ठीक हो जाता है। और सीरो सर्वे का रिजल्ट भी आपको दिखा दिया कि लगभग अमीर और गरीब मिला करके आपको जो है अमीर और गरीब दोनों को मिला करके ये जो है आपको 73 करोड़ 14 लाख लोगों को कोरोना हो गया, वो ठीक भी हो गया और जाना भी नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए और लोगों को भयभीत होने से बचाने में मदद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पहुंचाइए। इससे आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धा। ये सच्ची पोल खोल न्यूज जो है हमेशा सच्ची रिपोर्ट दिखाता है और आपकी आवाज़ से आवाज़ बनता है, इसका साथ आपको देना अनिवार्य है ताकि ये आवाज़ बनती रहे और सच्ची पोल आपके सामने आते रहे। और जो इंटरनेशनल मीडिया इसको छुपा करके आपके साथ धोखा करती है, आपको गुमराह करती है और भयभीत बना करके मार डाला सबको, यह आपके आंख के सामने है कि जो है
करोड़ों करोड़ों आज लगभग 55 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, जो रोज रोजी रोटी कमाते थे और वे जो भाड़े पर रूम लेकर रहते थे वो 10-20 हजार के किराएदार हो गए। और इस तरह का जो है कितने लोग रोड पर चलते चलते और रेलवे लाइन पर मर गए। और दूसरा जो है ये क्वारंटाइन करके 59,000 लोगों को 60,000 लोगों को ये लोग मार दिए। इसका जवाब कौन देगा, इसका पूछना आपका काम है। मैंने सही रिपोर्ट सही बात आपके सामने रखी, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।